नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम हस्तरेखा में छुपे आपकी किस्मत के राज को खोलने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान की और इसमें चंद्रमा की स्थिति के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में चंद्रमा क्या रोल रखता है और कैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरी स्थिति में है तो उसे सुधारा जा सकता है, उसे अच्छा किया जा सकता है और आपकी किस्मत को संवारा जा सकता है। तो शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर किसी व्यक्ति को आप कर्ज देने जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को कर्ज देना है तो उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ चेहरा करके पैसा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दिया हुआ धन बिल्कुल नहीं डूबेगा। जब भी किसी को कर्ज देते हैं या पैसा देते हैं तो अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ करके अगर पैसा देंगे तो आपका दिया हुआ धन कभी नहीं डूबेगा। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 25 जुलाई का पंचांग क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 3:08 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:13 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आपकी हाथ की रेखाओं को समझते हैं और बताते हैं कि कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। तो हाथ में चंद्रमा का स्थान क्या है और चंद्रमा के पर्वत का क्या महत्व है हमारे जीवन में, सबसे पहले पंडित जी से ये समझ लेते हैं। पंडित जी देखिए, हो सकता है कि आपके पास कुंडली ना हो, जन्म की तारीख आदि की जानकारी ना हो आपको, तो आप अपने जीवन में चंद्रमा को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? हाथ की रेखाओं के माध्यम से आप चंद्रमा को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? चंद्रमा होता कहाँ है हाथ में? हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। बुध का पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे का है और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है, ये चंद्रमा का पर्वत है। यहां से लेकर के नीचे तक ये पर्वत होता है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। हमारे विद्वान दर्शक ये बात जानते होंगे कि चंद्रमा का मतलब मन होता है। तो किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा को देख करके आप उसके मन को और उसकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में अचानक दुर्घटना घटने वाली है तो इस पर्वत पर चिन्ह आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और सोच को भी बताता है। आपके स्वभाव और सोच को बदल भी सकता है, अच्छा भी बता सकता है। और सच क्या है, अगर आपका स्वभाव खराब है, आपकी सोच बुरी है, तो उस बारे में भी आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा के पर्वत को देख करके हम आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को ज्यादा आसानी से जान सकते हैं।
जी हाँ, और कहा भी जाता है ज्योतिष के मुताबिक कि चंद्रमा आपका मन होता है और आपके मन को समझने की आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। अब शुरुआत राशिफल की करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, करियर में आपके कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संतान पक्ष पर ध्यान दें। काम टालने से बचाव करें। दोपहर के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे हम जानेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से हस्तरेखा विज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने जाना कि कैसे हाथ की रेखाओं के जरिए आप अपनी किस्मत के राज समझ सकते हैं। तो चंद्रमा के पर्वत को कैसे जाने, कैसे पहचाने, हस्तरेखा विज्ञान को समझे कैसे, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर चंद्रमा का पर्वत आपके हाथ में उभार लिए हुए है, चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है, यानी हाथ का ये वाला हिस्सा अगर उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो इसे हम उत्तम कहेंगे, इसे हम अच्छा कहेंगे। अगर चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है तो ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है और सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर होती है। जो बात सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। नॉर्मल उभार अच्छा है, लेकिन ज्यादा उभार है तो व्यक्ति कल्पनाशील होगा और इनकी ज्यादातर योजनाएं कल्पना में ही रहेंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो ये मन को कमजोर करता है। चंद्रमा के पर्वत का दबा होना मन के लिए अच्छा नहीं है, ये मन को कमजोर करता है। व्यक्ति मलिन और उदास रहता है, उसका मन हमेशा बुझा बुझा रहता है। और अगर चंद्रमा का पर्वत दबा होगा तो आपके मन में पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी। ज्यादातर नकारात्मक विचार, ज्यादातर निगेटिव चीजें आपको परेशान करेंगी। इसीलिए ये बात समझ लीजिए कि चंद्रमा के पर्वत की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा का पर्वत बेहतर नहीं होगा
तो मन को लेके, मन की स्थिति को लेके आपको बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, और इसको हम और विस्तार से आगे समझते रहेंगे। अब एक बार फिर से राशिफल का करते हैं रुख। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं अब पंडित जी से। कर्क राशि, किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मित्र की बात इस समय मान लीजिए। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। चोट चपेट से थोड़ा सा सावधान रहना इस समय जरूरी है। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों का रुख करने का। तो कहां से आज शो में हम तक पहला सवाल पहुंचा है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अनिल कुमार जी ने हमें मेल लिखा है। राजस्थान से मेल लिखते हैं। अनिल कुमार जी की जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1978, 1978। जन्म का समय बता रहे हैं शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का जन्म है और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं राजस्थान से। अनिल जी पूछ रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा मेरा, और क्या नौकरी में परिवर्तन करके मैं अपने होम टाउन पर लखनऊ में जा सकता हूं या लखनऊ के आसपास जा सकता हूं, इसकी क्या संभावना है। अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन तो आपका होने वाला है, उसका समय चल रहा है। नौकरी में परिवर्तन भी होगा और स्थान परिवर्तन भी होगा, लेकिन आप लखनऊ जा कर के नहीं रहेंगे, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहेंगे और नेटिव प्लेस से दूर रहना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि आप अभी जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती बनवा के पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी समस्या का हल चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पंडित जी, कहां से दूसरा सवाल हम तक आया है? जी,
अगला प्रश्न हमें नमिता अग्रवाल जी ने लिखा है और नमिता अग्रवाल जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 11:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। नमिता जी कह रही हैं कि ससुराल वालों के साथ मेरा तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं है, संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं और मैं उनसे अलग होकर के रहना चाहती हूं, तो ऐसा कर पाना कब तक संभव होगा? नमिता जी, केवल आपके ससुराल वालों को गलती नहीं दी जा सकती। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका क्रोध और आपकी वाणी, ये दोनों ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करिए। मामला आपके ससुराल पक्ष के रिलेशन के साथ इतना नकारात्मक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और ज्वाइंट फैमिली से, संयुक्त परिवार से अलग होकर के रहने की संभावना कुंडली में नहीं बनती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहें, वो सेकंड फ्लोर पे रहें, आसपास रहें, लेकिन रहेंगे लगभग एक साथ ही, यही स्थिति बनती है। आपका तालमेल ससुराल वालों के साथ बेहतर हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका क्रोध समाप्त हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए, इन उपायों को अपनाइए, हम उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हस्तरेखा विज्ञान को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। तो हमने चंद्रमा की स्थिति के बारे में चर्चा की है हस्तरेखा में। अब अगर चंद्रमा के पर्वत के अलग अलग चिन्ह की बात करें जो आपके हाथ पर मौजूद हैं, उससे क्या संकेत मिलता है, वो क्या बताते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जैसे कुंडली में योग होते हैं चंद्रमा के, गजकेसरी योग है, लक्ष्मी योग है, अमला योग है, इस तरह के तमाम योग होते हैं, वैसे ही हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर चिन्ह होते हैं और वो चिन्ह योगों के बारे में बताते हैं। जैसे अगर चंद्र के पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति हमेशा चिंता करता है, हमेशा तनाव पालता है, 24 घंटे उसकी चिंताएं चलती रहती हैं, उसका मन शांत नहीं होता है। हालांकि इससे ये भी पता चलता है, चंद्रमा के पर्वत पे बहुत रेखाएं हों तो व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है। चित्र बनाना, कला, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, क्रिएशन की टेंडेंसी भी होती है। चंद्र के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जल से भय होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नदी के बीच में जाके मत नहाओ, समुद्र की यात्रा मत करो, पानी में जाने से बचो वरना जल से खतरा होगा। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। चंद्रमा के पर्वत पे तिल होने का मतलब है कि आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। इस पर्वत पर ज्यादा क्रॉस हो या चंद्रमा के पर्वत पर कालापन हो तो मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है और ऐसे लोग डिप्रेशन में जा करके किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, निगेटिव थॉट्स, अपने आप को अंधेरे में रखना, अकेले रखना, तमाम तरह की जो डिप्रेशन की टेंडेंसी है वो उनके अंदर दिखाई देती है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से बच जाता है। चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग होने का मतलब कि अगर चंद्रमा खराब है तो भी आप बचेंगे चंद्रमा से, चंद्रमा की निगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी। और चंद्र पर्वत पे वर्ग होने का मतलब यह है कि
कि आपकी आयु की रक्षा भी होगी। ये आयु की रक्षा के लिए बहुत मजबूत चिन्ह है। और चलिए इस पर आगे हम चर्चा करें। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद धन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके नई शुरुआत होगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और देखिए अब अंतिम 3 राशियां बची है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान को और ज्यादा समझने की कोशिश हम जारी रखते हैं। क्योंकि हमने चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों के बारे में बात की है। अगर आपके हाथ में चंद्रमा खराब हो, ये तय हो गया है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि उसका बुरा असर आप पर ना पड़े? अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर काला तिल है, चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस है, चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है, तो ये तमाम चीजें आपके मन को बड़ा परेशान करेंगी, आपके मन की स्थिति को खराब करेंगी। क्या उपाय किया जाए इससे बचने के लिए? पहला काम, पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। लेकिन जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो केवल जल और फल ग्रहण करेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। चंद्रमा चूंकि गड़बड़ है, उसको बेहतर करने के लिए भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना आपको करनी होगी। भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एक चांदी का गिलास खरीद लें और नियमित रूप से चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो रात में देर तक मत जगिए। अगर आप रात में देर तक जगेंगे, चंद्रमा और कमजोर होगा, और चंद्रमा कमजोर होगा तो मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ेंगी। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, जैसे दूध पीजिए, पनीर खाइए, दही खाइए। दूध वाली चीजों का जितना इस्तेमाल आप करेंगे या दूध का प्रयोग जितना आप करेंगे, चंद्रमा को उससे शक्ति मिलेगी। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करिए, क्योंकि चंद्रमा का मतलब माता होता है। अगर आपकी माता आपको आशीर्वाद देंगी, आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आपका जुड़ाव माता के साथ ज्यादा होगा, तो आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
चंद्रमा अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो सलाह लेकर के एक मून स्टोन सलाह लेकर के चांदी में बनवा करके राइट हैंड की दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनिएगा सोमवार की रात को। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा गड़बड़ है तो चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, आपकी सेहत में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय चोट चपेट से सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का। तो कहां से आया है आज का तीसरा सवाल हमारे शो में, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें विनय जी ने लिखा है और विनय जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1972, 1972। जन्म का समय सुबह 8:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। विनय जी पूछ रहे हैं कि मैं अपने कारोबार को बंद करके विदेश में सेटल होना चाहता हूं। क्या मेरे लिए ऐसा करना सही होगा और किस समय मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे किसी तरह की अड़चन पैदा ना हो। विनय जी, अभी अप्रैल 2024 तक तो आप व्यापार करिए। अभी अप्रैल 24 तक तो हम व्यापार को बंद करने के लिए नहीं कहेंगे। अप्रैल 24 तक व्यापार करिए, उसके बाद आप अपने व्यापार को बंद करके विदेश में जाने के बारे में सोच सकते हैं और वहां जाके परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। लेकिन उसकी जो संभावना बनती है वो अभी से शुरू हो जाती है। तो अभी से प्रयास करना शुरू करिए ताकि आपको विदेश जाने का अवसर मिले और आप वहां पर जाकर के परमानेंटली सेटल हो पाएं। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासतौर से नवंबर के महीने तक, क्योंकि इस समय चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं थोड़ी बनी हुई हैं। फिलहाल आप रोज सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः।
इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिए और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। और अब हम लेते हैं शो में चौथा और आखिरी सवाल, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पंडित जी, कहां से आया है चौथा सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अंकिता जी ने लिखा है और अंकिता जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। 16 मार्च 1986 का जन्म है, 1986। जन्म का समय रात के 9:45 और जन्म का स्थान है इनका प्रयागराज और मेल लिखती हैं वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि अभी बहुत जल्दी हाल फिलहाल में शादी हुई है, लेकिन तालमेल को लेकर के थोड़ी दिक्कतें चली आ रही हैं। तो क्या उपाय करूं कि मेरा तालमेल मेरे पति के साथ बेहतर हो और मेरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय अच्छा है और आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। उसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आप फरवरी 2024 तक शांति बनाए रखिए, शांति से रहिए। फरवरी 24 के बाद से आपका वक्त बेहतर होगा और उसके बाद आपके उन्नति की संभावनाएं बेहतर हैं, वैवाहिक जीवन भी बेहतर है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप इस मंत्र का जप करेंगी, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, क्योंकि हम हस्त रेखा विज्ञान की बात कर रहे हैं और चंद्रमा की खास तौर पर बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो किसी को वाकई दिक्कत हो, चंद्रमा बहुत खराब हो, डिप्रेशन, परेशानी जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो, उससे बचने के लिए क्या खास उपाय करें? देखिए, 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके हाथ में चंद्रमा के पर्वत पे अचानक तिल आ गया, यानी डिप्रेशन में जाने की संभावना बनी हुई है। आप कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। दूसरा ये है कि आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में डूबे हुए हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जिन लोगों के डिप्रेशन में जाने की संभावना है, जा सकते हैं, वो ऐसा करें, एक मून स्टोन बनवा के जरूर पहन लें और तुरंत अपने खाने पीने को, आहार को सात्विक कर लें। मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर ऐसा करते हैं, मून स्टोन पहने और आहार को तुरंत अपने सात्विक कर लें, तो डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपकी एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ चल रही हैं, आप मानसिक रूप से समस्या में हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो इससे बचने का तरीका है कि आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। डिप्रेशन हो जाने के बाद डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए पन्ना बड़ा अच्छा रत्न है और अगर पन्ना पहना जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है डिप्रेशन को पूरी तरह हटाने में। तो पन्ना पहन लीजिए अगर डिप्रेशन हो गया है। और हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिएगा और जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपके डिप्रेशन की स्थिति में सुधार होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 25 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जानते हैं आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लेकर आएगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 25 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में लाभकारी बदलाव के योग हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा।
धन और संपत्ति के मामले उत्तम रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। साल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है कि क्या एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती है क्या पंडित जी? देखिए, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जब मैं पूजा करता हूं या करती हूं तो मैं शिव जी की पूजा भी करूंगी, देवी की भी करूंगी, राम जी की भी करूंगी, तो क्या बहुत सारे देवी देवताओं की एक साथ पूजा नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप एक साथ जितने देवी देवताओं की पूजा करना चाहें कर सकते हैं, पर एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने से एकाग्रता बिगड़ जाती है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। आप प्रणाम चाहे जितने भी देवी देवताओं को करें, आप हर देवी देवता को याद कर लें, प्रणाम कर लें, पर पूजा उपासना किसी एक देवी या देवता की ही करना अच्छा होता है। एक ही इष्ट देव अपना बनाइए, एक ही इष्ट इष्ट देवी बनाइए और सारा फोकस उन्हीं की पूजा पर लगाइए। बाकी सारे देवी देवताओं को नमस्कार है, प्रणाम है, उनको प्रार्थना भी है, लेकिन मुख्य रूप से किसी एक देवी या देवता के ऊपर आश्रित होइए और केवल उनकी पूजा ही ज्यादा से ज्यादा करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब जान लेते हैं शुभ पहर। तो 25 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे संपत्ति संबंधी आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है मीन। इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में। आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो है मीन राशि। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इनका जीवन साथी समझदार और ईमानदार होता है। यहां पर अगर समस्या होती है पति पत्नी के बीच में तो वो होती है धन के कारण, पैसे के अभाव की वजह से। अगर आपकी राशि मीन है और आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज के महा उपाय में क्या खास है पंडित जी। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं और बहुत सारी मेल हमारे पास आ रही हैं कि नींद आने में बड़ी समस्या है, नींद नहीं आती, रात में थोड़े समय आती है फिर खुल जाती है, क्या करना चाहिए? देखिए, रात को सोने के पहले अपने पलंग पे बैठे बैठे ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए और इसके बाद लेट करके या पलंग पे बैठ के ही एक मंत्र आप लंबे समय तक पढ़िए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। इस मंत्र को आप लगभग 5 मिनट पढ़ेंगे लेट कर या बैठ के अपने पलंग पे, आपको नींद आ जाएगी।
और ये मंत्र बहुत काम करता है। लेकिन जब सोना हो, सोने के समय जा रहे हो, तभी ये मंत्र पढ़िएगा। हर समय या गलत समय पे मंत्र पढ़ेंगे तो शरीर का आलस्य बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस महा उपाय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GN TV।